देभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः ॐ नमः सिद्धेभ्यः गुरुदेवाय श्री शांतिनाथ भगवान की, आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज की, आचार्य समय सागर जी महाराज की, जब अपनों से मिलते हैं तो अपनापन महसूस होता है। ये आप लोगों की बात है। आप लोग जब अपनों से मिलते हैं तो अपनापन मिलता है, ये आप लोगों की बात है। और जब भगवान से मिलते हैं तो कल्याण का रास्ता मिलता है, ये अपनी बात है। मैं तो शांति विद्या धाम में पहली बार आया हूँ, क्योंकि पहले तो पिंपली सौदागर आया था। बहुत कम समय में बहुत अच्छा काम करने वाले कोई हैं तो पिंपली सौदागर वाले। वेदियाँ देख करके, भगवान देख करके बहुत आनंद आता है, हृदय गदगद हो जाता है। अभी जो भी पिंपली सौदागर के भगवान के मंदिर के दर्शन करके गए, उन सभी को बहुत आनंद आया। उन सभी ने एक ही बात कही, महाराज श्री पिंपली सौदागर में बहुत अच्छा काम है। मैंने उनसे कहा, आपने पिंपली सौदागर में भगवान देखे, मंदिर देखा, मैं तो वहाँ के लोगों की भावना और समर्पण भी देखा। कर्मठ कार्यकर्ता हैं, इसके साथ ही साथ भगवान पर, गुरु पर श्रद्धा रखने वाले लोग हैं। और अभी तक मैं जहाँ जहाँ गया हूँ, जैसे इस कॉलोनी में गया हूँ, चाहे सुसगांव हो, चाहे चांदनी चौक हो, चाहे चिंचवड़ हो, और एक छूट रहा है, वो भी छूटा नहीं है इसलिए नहीं बोल पा रहा हूँ, वो भी है, जय जिनेंद्र है। जहाँ जहाँ HND है, अभी निगड़ी भी गया था, बहुत सुंदर सुंदर मंदिर हैं और वंदना करके हृदय गदगद हो जाता है। और सुनने में ये आया कि जब से बुंदेलखंडी पूना आए हैं, उसमें तो और अच्छे अच्छे मंदिरों का निर्माण होने लगा है। नए नए मंदिर बनने लगे हैं और सब अच्छी तरह से वीतरागता की उपासना करने वाले मिलने लगे हैं। बहुत बड़ी बात है। मैं प्रशंसा तो करता हूँ कि आप उत्तर भारत से आकर के धर्म ध्यान कर रहे हैं, पर मैं महाराष्ट्र और कर्नाटक वालों की भी तारीफ करूंगा, जो मिथ्यात्व के माहौल में रह करके भी सम्यक की आराधना करने के लिए तैयार हैं। आप लोग तो पहले से सीखे हुए थे। आचार्य भगवंत का साधुओं का प्रवास वहाँ रहा काफ़ी समय, तो आप सीखे तो कोई बड़ी बात नहीं है। पर यहाँ पर आचार्य भगवंत की सूर्य की किरणें मिल गई, साधु परमेश्वर मिल गए, उनसे इन लोगों का बहुत उद्धार हुआ है। इन लोगों ने भी सही रास्ता देखा जाना, जो साधु के संपर्क में आए, स्वाध्याय किया, तब मालूम पड़ा कि सत्य क्या है और सही रास्ता क्या है। सही बात है, अंधेरे में मालूम नहीं पड़ता कि रास्ता कौन सा किस ओर जाता है। जैसे सूर्य का प्रकाश होता है वैसे रास्ता हमें ज्ञात हो जाता है। वैसे आचार्य भगवंत की
सूर्य और उनकी शिष्य उनकी किरणों के माध्यम से जो आपको उजाला मिला है, ये युग युगांतर तक हमेशा बना रहे। पिंपले सौदागर वालों का भाव था चातुर्मास भी यहाँ होना चाहिए, और अच्छा स्थान भी है, एकांत है, वातावरण अच्छा है, सारी समिति आदि का पालन भी अच्छे से होता है। बस एक ही कमी थी, पास में गृहस्थ नहीं रहते थे। इसके आसपास कोई 2 किलोमीटर, कोई 3 किलोमीटर, जैसे चिंचवड़ में है ना, लगभग स्थिति वैसी कहाँ पर है, पिंपले सौदागर में है। इतना अच्छा खुला वातावरण शहरों में बहुत मुश्किल से मिलता है। इतना अच्छा सोच का स्थान, प्रासुख, नेचुरल, बड़ी मुश्किल से मिलता है। बस एक ही कमी है, कहते यदि ये सारी चीज़ें ना हो, थोड़ी बहुत कमी, तो संसार का एहसास भी महसूस नहीं होता। कुछ ना कुछ कमी रहती तो मालूम पड़ता हम कहाँ रह रहे हैं, संसार में रह रहे हैं। बाकी तो ऐसा लग रहा है भगवान को देखकर जैसे स्वर्गों में आ गए हों। आप लोगों की भावनाओं को देखकर भी लग रहा है सब अच्छी दृष्टि में बैठे हुए हैं, चेहरे खिले हुए हैं, उन्हें ऐसा लग रहा है जैसे कुछ मिल गया हो। बहुत दिनों से कुछ खो गया था, बहुत दिनों से कुछ खो गया था और उन्हें प्राप्त हो गया है, ऐसा इनके चेहरों से ज्ञात हो रहा है। और होना भी चाहिए। देवशास्त्र गुरु के प्रति ऐसे ही निर्मल और पवित्र भावना होना चाहिए। जितना हो सके उतना सानिध्य हमें देवशास्त्र गुरु का उपलब्ध हो सके, क्योंकि इन्हीं के माध्यम से हमारा मोक्ष मार्ग प्रशस्त होता है, आत्म कल्याण का रास्ता हमें प्राप्त होता है। पंचम काल में भी आप लोग पूना जैसे महाशहर में रह कर के भी यदि वीतरागता की उपासना कर रहे हो तो ये मानना पड़ेगा आपको जल्दी कल्याण का रास्ता मिलेगा। दुर्लभ है दिगंबर मुद्रा का दर्शन। आचार्य लिखते हैं कि पंचम काल में ये कली काल है और चित्त बड़ा चंचल है, और यह शरीर जो है अन्न का कीड़ा है, फिर भी दिगंबर मुद्रा के धारी मिल रहे हैं। अहो भाग, अहो आश्चर्य। उन्होंने कहा ये आश्चर्य की बात है कि फिर ऐसे कलिकाल में हमें दिगंबर मुद्रा की चर्या का पालन करने वाले, वीतरागता की उपासना करने वाले, भगवान महावीर के मार्ग का अनुसरण करने वाले आज भी साधु विद्यमान है। ये पंचम काल में आश्चर्य मान सकते। ये सौभाग्य आप लोगों को अच्छी तरह से उपलब्ध हो रहा है। अब इस सौभाग्य को परम सौभाग्य में वही बदल पाते हैं जो सानिध्य ले पाते हैं। मैं अभी चिंचवड़ से आ रहा हूँ, मैंने देखा किसी का 3 किलोमीटर, किसी का 5 किलोमीटर, किसी का 10 किलोमीटर से 8 किलोमीटर से लोग आ रहे थे। एक सज्जन है, वो राजस्थान के, कहाँ हैं, ये आए, वो तो 10-10 किलोमीटर से भी आते थे, और भी लोग आते थे। तो दोनों टाइम आते थे, वो सुबह भी आते थे, और मुझे लगा नहीं जिस चिंचवड़ में घर दूर हूँ, ऐसा लगा जैसे पास ही पास रहते हों। सुबह भी सब आ जाते थे और शाम को भी आ जाते थे। चिंचवड़ में भी पहले तो ऐसा होता था, अब आगे कैसे होता है। पिंपले सौदागर में पहले ऐसा होता था, दोनों टाइम लोग आ जाते थे। अब क्या होता है पता नहीं, ठंडी है ना। सुबह तो आ गए, आज तो दिख रहे हैं, शाम को क्या होता है देखा जाएगा। आपकी उपस्थिति, आपकी भावनाओं को देख कर के रुकना होगा। अभी आप लोगों ने कहा है महाराज 14 तारीख दे दो, क्या दे दो? अब 14 तो सोचना पड़ेगा अपन को। अब 14 के बाद क्या होता है चिंचवड़? हैं, शीतकालीन नहीं होना चाहिए, जय जिनेन। हाँ, अब देखो जहाँ होगा देख लेना, जैसा हो, जहाँ का दाना पानी होगा
जहाँ जैसा पुण्य तीव्र होगा। यहाँ पर प्रवास मिले तो पीछे सोसाइटी का शिलान्यास भी करवा दें। देखो अब हमारा आशीर्वाद तो है, अब जैसा होगा देखा जाएगा, ऐसा होता चलेगा। मैं कुछ नहीं करता हूँ, मैं तो मात्र जाप जपता हूँ, प्रभु और गुरु का नाम लेता हूँ। जिसका जैसा काम होता जाए तो होता चला जाता है, अपने आप होता है। चिंचवर का काम बहुत अच्छा हो गया। इन्होंने सोसाइटी बनाने से पहले गुरु शिष्य आयतन का शिलान्यास कर लिया, बहुत अच्छी बात। बहुत कम होता है, कुछ लोग जहाँ रह जाते हैं उसके बाद संत निवास की सोचते हैं, पर यहाँ के लोगों ने रहने से पहले संत निवास की बात सोची है, बहुत अच्छी बात। ये सारा पूरा शहर आचार्य भगवंत की कृपा से फल फूल रहा है और धर्म धर्म में लगा हुआ है। मैं भी यही सोच रहा था, पूना शहर जाऊंगा तो पर होगा कैसा, पर यहाँ का ऐसा लगा नहीं कि मैं कहीं अलग आया हूँ। ऐसा लगता है जैसे वही सावकों के बीच में, अपनों के बीच में हूँ। और अच्छा है, मैं यही भावना पाता हूँ, आप लोगों की श्रद्धा और भक्ति गुरुओं के प्रति ऐसी बनी रहे। बोले महावीर भगवान की। आचार्य गुरुदेव श्री विद्यासागर जी महाराज जी की। हे प्रभु, हम सभी को इतनी शक्ति, इतनी बुद्धि देने की कृपा करो, ताकि हम सभी लोग इसी प्रकार से देवशास्त्र गुरु की आराधना, पूजन आदि में अपना समय व्यतीत कर सकें। नमो श्री भगवान। जावाणी के ज्ञान ते सूझे लोकालोक, सोवाणी मस्तक धरो शता दे दो। हे जनवाणी भारती मातो जपो दिन, जो तेरो शरणाग है सो पावे।